गुड मॉर्निंग 11th क्लास। प्रश्नावली 3.1 का आज क्वेश्चन नंबर है सेकंड, जिसमें क्वेश्चन आपसे कहा गया है एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। आपसे ये कहा गया है कि एक पहिया 1 मिनट में कितने परिक्रमण करना है, 360, यानी 1 मिनट में 360 बार परिक्रमण कर ले रहा है। तो एक पहिया 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। हम 1 मिनट कहें या 60 सेकंड कहें, तो एक पहिया 60 सेकंड में कितने परिक्रमा कर रहा है, 360। अब हमें पता है, हमने सेकंड के लिए क्यों निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि पहिया 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाता है। तो अब देखिए, इसमें 60 सेकंड में 360 परिक्रमा कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितना करेगा। हमें ज़्यादा के लिए दिया है, कम के लिए मान निकालना है, तो कितना हो जाएगा 360 बटे 60, यानी कितना हो गया आपका 6 परिक्रमण। 6 परिक्रमण, ये हमारा 1 सेकंड में एक पहिया परिक्रमण कर रहा है। अब हमने कोण निकालना है। कल हमने पढ़ा था कि एक परिक्रमण में बना कोण, यानी पूरा एक चक्कर में एक परिक्रमण में बना कोण कितने का होता है, 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन। ये एक परिक्रमण में है, तो 1 सेकंड में कितने परिक्रमण किए हैं, 6। तो 6 परिक्रमण में बना कोण कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 पाई, यानी कितना हो गया 12 पाई रेडियन। तो इसका मतलब एक पहिए ने 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बना दिया है, 12 पाई रेडियन का। तो अतः 1 सेकंड में पहिए द्वारा बना कोण कितना हो गया, 2 पाई रेडियन। अब इसी में आपका 4th क्वेश्चन, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो हमने इसमें का सूत्र पढ़ा था। हमने कहा वृत्त की त्रिज्या r, चाप की लंबाई अगर हमने l ले ली, तो हमने का सूत्र पढ़ा था थीटा इक्वल टू क्या होता है, l/r, जहाँ थीटा उस समय आपका रेडियन में होता है। तो हम मान लेते हैं कि माना केंद्र पर अंतरित कोण कितना है, थीटा रेडियन है। तो हमने सूत्र पढ़ा है थीटा इक्वल टू क्या होता है, l/r से। तो थीटा इक्वल टू l की वैल्यू हो गई 22/100। अब लेकिन ये हमारा किस में है, रेडियन में है। ये किस में आ गया, हमारा रेडियन में। तो हमने इसको किस में बदलना है, डिग्री में। हमको आंसर निकालना है किस में, डिग्री में। तो डिग्री में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, कल बताया था 180/पाई डिग्री, यानी 180/पाई से हम क्या करते हैं, इसको गुणा कर देते हैं। सिंस 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री/पाई। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू रखिए इंटू 7/22। 11 11 11 2 जा 0 से 0 कैंसिल, 9 जा। तो अब आपके पास कितना बच गया यहाँ पर, 63/5। 63/5 ये किसमें हो गया आपका, डिग्री में। लेकिन कल इसमें मैंने आपको फिर ये भी बताया था कि आप इतने में ही नहीं छोड़ेंगे, इसको पहले आप आगे को सॉल्व करोगे। तो इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 1 3 5 2 जा 10। तो कितना हो गया 3/5 डिग्री। अब क्योंकि ये तो 12 डिग्री हो गया, इसको फिर मिनट में चेंज करिए। कल पूरा सिखाया था, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो गया अब आपका ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 12, 5 2 जा 10, 12 3 जा 36। तो हम लिख लेंगे अतः केंद्र पर अंतरित कोण, अतः दिए गए चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 12 डिग्री 36 मिनट है।
अब आपका क्वेश्चन नंबर है 5th, जिसमें आपसे कहा गया है एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह आपका वृत्त है जिसके लिए आपको दिया गया था एक जीवा है 20 सेंटीमीटर और इसका व्यास है 40, तो त्रिज्या इसकी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो अब आपको संगत चाप छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी इसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी। तो सबसे पहले वृत्त का व्यास दिया है, वृत्त की त्रिज्या हुई, जीवा की लंबाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अब जैसा कि आपको पता है 20 सेंटीमीटर वृत्त की क्या है, त्रिज्या भी है। तो हमने देखा त्रिभुज ओ ए बी में ओ ए ओ बी और ए बी तीनों क्या है आपस में बराबर, और किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती तो कैसा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज, राइट। समबाहु त्रिभुज है तो आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। तो केंद्र पर अंतरित कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। लेकिन हमें 60 डिग्री, जब हम यहाँ जीवा की लंबाई चाप की लंबाई की बात करते हैं तो अंतरित कोण रेडियन में लेना होता है, तो हम इसे रेडियन में बदलेंगे 60 इंटू पाई अपॉन 180। तो ये 3 टाइम्स इसका क्या हो गया, कैंसिल। तो अब आपके पास यहाँ पर हो गया केंद्र पर अंतरित कोण थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 रेडियन। हमने क्या निकालनी है, चाप की लंबाई निकालनी है। तो माना चाप की लंबाई हमने ले ली कितनी, r सेंटीमीटर, सॉरी l सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमने सूत्र पढ़ रखा है थीटा इज इक्वल टू होता है l अपॉन r, तो इसलिए l इज इक्वल टू थीटा r, थीटा की जगह रख दीजिए पाई अपॉन 3, r है आपका 20, राइट। थीटा की जगह आपने कितना रखा, पाई अपॉन 3, और उसका मान हो गया कितना 1 अपॉन नहीं इंटू 20। अब हम क्योंकि हमें तो यहाँ पर लंबाई निकालनी है चाप की, तो पाई की वैल्यू और पाई बटे 7 रखेंगे। तो कितना हो गया 22 गुणा 20 बटे 3 गुणा 7, तो ऊपर हो जाएगा 440 अपॉन 21। अब 21 से आप इसको डिवाइड करोगे और आंसर पॉइंट में निकालोगे, ठीक है। लास्ट में लिखोगे अतः चाप की लंबाई इतने सेंटीमीटर है, इसको डिवाइड करेंगे और आंसर पूरा पॉइंट में निकालोगे। अब आपका है इसमें 6th क्वेश्चन, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने पहले वृत्त की त्रिज्या r1 मान ली, पहले वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण θ1 को ले लिया हमने 60 डिग्री, इसको हम रेडियन में चेंज करेंगे 60 इंटू पाई अपॉन 180, यानी ये हो जाएगा आपका पाई अपॉन 3 रेडियन। दूसरा हमने कहा इसी की चाप की लंबाई हमने कितनी मान ली, l1। दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमने ले ली r2, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण कितना है 75 डिग्री, बटे रेडियन में होता है तो 75 इंटू पाई अपॉन 180, इसको भी आप सॉल्व कर लोगे रेडियन, ठीक है। तो चाप की लंबाई हमने क्या मान ली, l1। अब उसके बाद हमने सूत्र पढ़ा है l इक्वल टू r थीटा से क्या हो जाएगा, l1 इक्वल टू r1 थीटा 1 तथा l2 इक्वल टू r2 थीटा 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में आपसे क्या कहा है कि इनकी चाप की लंबाई आपस में क्या है, बराबर है। तो ये जाएगा r1 थीटा 1 इज इक्वल टू r2 थीटा 2। हमने त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है, तो r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू थीटा 2 अपॉन थीटा 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर r1 अपॉन r2, मैं यहाँ पर लाइन खींच के जो करती हूँ आप लोग ऐसे नहीं करेंगे, सीधे नीचे को सॉल्व करूँगी। तो यहाँ पर थीटा 2 कितना हो गया 75 इंटू पाई अपॉन 180, और ऐसे कितना हो गया 60 इंटू पाई अपॉन 180। तो ये आपको क्या देंगे, कैंसिल, 5 से कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ पर हो गया अतः r1 रेशियो r2 इज इक्वल टू 15 रेशियो 16। तो इसलिए त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो गया आपका 15 रेशियो, सॉरी एक मिनट, 5 पंजा 5, 5 5 जा 25, 5 पंजा 5, 5 2 जा 10, 3 से
और कट हो रहा है, 3 5 या 3 4 जा, तो इसलिए यहाँ पर अब आपका त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा 5:4। अब इसी में आपका है 7वां क्वेश्चन। 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसकी माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाइयाँ आपको एक एक करके दी है। देखिए इससे दोलन आपने देखा होगा, दोलन इस टाइप का होता है। इसकी मैं हिंट दे रही हूँ, इसको आप सॉल्व करोगे। ये दोलन है। इसने कह रखा है कि जो आपकी 75 सेंटीमीटर लंबाई वाला दोलन है, यानी ये 75 सेंटीमीटर है, ये हो गया। और इसमें अब ये दोलन को अगर हम हिलाएंगे तो ऐसे करके जाएगा, इसका मतलब एक वृत्त बनेगा, तो ये वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या। और अगर ये हिल के यहाँ जाता है तो ये चाप की लंबाई आपको पहले आपने 10 सेंटीमीटर दी है, ऐसे दूसरे के लिए आपको 15 सेंटीमीटर दी है और तीसरे के लिए आपको 21 सेंटीमीटर दी है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, दोलक की लंबाई r = 75 सेंटीमीटर, फिर नंबर 1 डाल लेना, चाप की लंबाई L = 10 सेंटीमीटर, माना केंद्र पर अंतरिकोण थीटा रेडियन है, तो सूत्र थीटा = L/r से। तो आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे। आज आप एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करेंगे, जो नहीं आएगा उससे पूछ लीजिए।